हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे आँखों की एक बहुत ही कॉमन डिज़ीज़ जिसे हम कहते हैं क्लेज़ियन। ये तो डॉक्टरी नाम हुआ इस बीमारी का। आम भाषा में इसे पलक की गांठ या पलक की गिल्टी भी कहते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों ने इसे महसूस भी किया होगा कि बहुत बार हमारी आम तौर पे आँख की ऊपर वाली पलक में एक गिल्टी हो जाती है जिसमें कि दर्द बिल्कुल नहीं होता और ये गिल्टी वहीं रहती है। अब ये होती क्या है? ये गिल्टी बनती है जबकि हमारी आँख की पलकों में जो ग्लैंड्स होते हैं, जो ऑयल सिक्रीट करते हैं, इन्हें हम कहते हैं मेमोबियम ग्लैंड। जब इन ग्लैंड्स की ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन या इनमें सूजन आती है इनकी सिक्रीशंस के कलेक्शन से, तब हम देखते हैं कि हमारी आँख में पलक में गांठ बन गई है। इस गांठ में आमतौर पे कोई इन्फेक्शन नहीं होती, बल्कि इसमें जो मेमोबियम ग्लैंड की सिक्रीशंस होती हैं वही इकट्ठी हो जाती हैं क्योंकि उनका डक्ट ब्लॉक हो गया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरह अपनी आंखों में पेनलेस गांठ भी होती नज़र आए तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं ताकि इनिशियल स्टेज पे इसे अगर दवाई से ठीक किया जा सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बाद में फिर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अब इसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कंडीशंस गांठ बनाने में हेल्पफुल हो जाती हैं, तो हमें कोशिश करनी है वो कंडीशंस हो ही ना, या हो तो हम उनका भी इलाज करें। तो जो सबसे पहली कंडीशन है वो है ब्लेफराइटिस, यानी कि आँख की पलकों में रूसी होना या इन्फेक्शन होना। यदि हमारी आँख की पलकों में बार बार इन्फेक्शंस होती है तो मेमोबियम ग्लैंड के डक्ट्स ब्लॉक हो जाते हैं और फिर क्लेज़ियन या आँख में गांठ बन ही जाती है। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट्स में भी ये गांठ बनते हुए देखी जाती है। वायरल कंजक्टिवाइटिस होने के बाद भी कुछ लोगों के मेमोबियम ग्लैंड के डक्ट्स ब्लॉक हो जाते हैं और उन्हें क्लेज़ियन की समस्या हो जाती है। तो इन सब बीमारियों का हमें अच्छे से ख्याल रखना है ताकि ये क्लेज़ियन ना बनाएं। अब हम बात करेंगे क्लेज़ियन की ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में। तो पहली बात तो है प्रिवेंशन की। क्लेज़ियन को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम अपनी हाथों की हाइजीन का ध्यान रखें, उन्हें बार बार साबुन से धोएं और अपनी आँखों की हाइजीन का भी ख्याल रखें और आँखों को कभी भी गंदे हाथों से मसलें नहीं। इसके अलावा होता है कॉन्टैक्ट लेंस वियरर्स में भी क्लेज़ियन काफ़ी पाया जाता है क्योंकि वो उसके सॉल्यूशन या कॉन्टैक्ट लेंस की हाइजीन का ज़्यादा ख्याल नहीं रखते। इसके अलावा हमें अपने आई मेकअप हाइजीन का भी ध्यान रखना है और मेकअप को लगा के कभी भी रात को सोना नहीं है, बल्कि सोने से पहले उसे ठीक से क्लिंजर से क्लीन कर देना है। अब यदि इसके बाद भी हमारी आंखों में क्लेज़ियन हो जाता है तो हम तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि शुरू में वो आपको आंखों की कुछ मसाज बता सकते हैं और उस मसाज के साथ साथ आप यदि हॉट कंप्रेशन भी करेंगे, कोई भी हॉट वाटर में डुबोई हुई रुई या कपड़ा या सूखी हॉट कंप्रेशन भी करेंगे तो उससे भी क्लेज़ियन के डिज़ोल्व होने में सहायता मिलती है। यदि इन सब से फ़ायदा नहीं होता तो आपके डॉक्टर शुरुआत के पहले 2-3 हफ्तों में हल्की स्टेरॉयड ड्रॉप्स जो हम देते हैं फ्लोरोमिथेनॉल और लोटेप्रेडनॉल नाम की दवाइयाँ ट्राई कर सकते हैं अगले 2-3 हफ्तों के लिए, और कुछ केसेस में तो ये इन्हीं दवाइयों से ही रिज़ॉल्व हो जाता है या रिड्यूस होना शुरू हो जाता है तो फिर और दवाइयाँ ट्राई करी जा सकती हैं। यदि इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है 2-3 हफ्ते दवाई ट्राई करने के बाद, तो कुछ डॉक्टर इसमें स्टेरॉयड का इंजेक्शन लोकली इस ग्रोथ में इंजेक्ट करते हैं जिससे काफ़ी केसेस में रिलीफ मिल जाता है। अब यदि ये सभी मेथड्स फेल हो जाते हैं तो फिर इसके बाद एक छोटी सी सर्जरी करनी पड़ती है जिसे हम कहते हैं इंसिजन एंड क्यूरेटाज। इसमें आँख को सुन करके आँख में क्लैंप लगाते हैं, फिर लिड डिवर्ट करके इस क्लेज़ियन में छोटा सा निक या कट लगा के स्कूप से सारा चीज़ मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर कभी भी आप अपनी आँखों की पलकों पे छोटी सी गांठ देखते हैं जिसमें दर्द नहीं है तो उसे टालें नहीं। जस्ट बिकॉज कि उसमें दर्द नहीं हो रहा
तो आप ऐसा ना करें कि उसे टालते रहें, उसे जितना देर हो जाएगी वो गांठ उतनी ही परमानेंट हो जाएगी। सो अपने डॉक्टर के पास तुरंत जाएं ताकि वो आपका इलाज जल्दी से शुरू कर सकें। और इनिशियल स्टेजेस में काफ़ी लोगों की ये गांठ दवाइयों से, हॉट कंप्रेस और मसाज से ठीक हो जाती है। और कोशिश करें कि आप इतना जल्दी पहुंच जाएं कि बाद में सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े। सो फ्रेंड्स, take precautions, take good care of your eyes and eye hygiene, and prevent most of the eye diseases. Thanks for listening to this talk.